Hello students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concept of math as well as physics. Before I start the class, let's recall the previous video lecture where we have discussed about particles, position vector, frame reference and position भी था और position vector भी था. Okay? और अभी तक आपने अगर फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर भी नहीं समझ में आएगा इतना. सो दैट्स वाई आप लोगों को फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखना ही पड़ेगा. उसके लिए तो आप डिस्प्ले पे कहीं भी आप टच करो तो आपको आई बटन दिखेगा और उस आई बटन पे एक आपको लिंक आएगा, तो उसके लिंक के थ्रू आप जाइए, देन यू विल सी द प्रीवियस वीडियो लेक्चर ऑफ दिस क्लास ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो टॉपिक्स इज डिस्टेंस एंड सेकंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. सो बहुत ही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है या अदरवाइज डिस्टेंस क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. फर्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस. और डिस्टेंस इट इज व्हाट, हम लोग सिंपली में बोले तो डिस्टेंस मतलब क्या है. सपोज ये हमारे पास t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पर है और 3 सेकंड पर भी यहाँ पर. इट मींस इसने क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया. इट मींस यहाँ से यहाँ गया तो उसने कुछ लेंथ कवर किया उसने कुछ टाइम पे, तो हम लोग उसी को बोलते हैं डिस्टेंस. ओके. और कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज करता है, इट मींस वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, मोशन भी कर रहा है एज वेल एज वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है. ओके. आप अगर ये मार्कर मोशन में है, इट मींस क्या, डिस्टेंस तो कवर करेगा ही. नॉर्मली डिस्टेंस क्या होगा हम लोग के पास, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट था या पार्टिकल था, उसने क्या किया, यहां से एक पाथ लेंथ ट्रैवल किया. इट मींस हम लोग का क्या हो गया, वो डिस्टेंस. कुछ भी आप ट्यूशन से हो, ट्यूशन से घर पे जा रहे हो या घर से वापस ट्यूशन से जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मॉल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, इट मींस क्या कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इट मींस आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो. ओके. तो वो आपका हो गया डिस्टेंस. सो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा हम लोग के पास, मीटर. नॉर्मली बता आपको वो क्या एक टाइप का लेंथ ही है डिस्टेंस, तो क्या होगा मीटर. या अदरवाइज बड़े क्वांटिटी में हम लोग लें तो क्या होगा, किलोमीटर. अब डिस्टेंस में क्या आपके पास, आपको सिर्फ जाना ही आना है. इट मींस क्या, हम लोग सिर्फ उसकी वैल्यूज देख रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर 2 किलोमीटर गया, या अदरवाइज आप ट्यूशन क्लास से स्कूल जा रहे हो तो कितना है 5 किलोमीटर. इट मींस हम लोग सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं. इट मींस क्या, उसकी वैल्यू देख रहे हैं. हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं उसमें नहीं, डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ गए, हम लोग इस डायरेक्शन में गए, मेरा स्कूल इस डायरेक्शन में नहीं. हम लोग सिर्फ मेजरमेंट ही बोलते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस दूर है. तो इसलिए हम लोग के पास ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा जिसमें सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है. सो नेक्स्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. आपने कभी सुना है क्या कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया, मींस वो रिवर्स जाएगा क्या, नहीं, पॉजिटिव में ही होता है. ऑब्जेक्ट यहां पर है, अगर उसने मूवमेंट भी किया, इट मींस व्हाट, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ओके. और वो कभी जीरो भी नहीं हो सकता. क्यों जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर कोई पार्टिकल है, सपोज आई एम एट अ पार्टिकल, देन आई एम स्टैंड हियर ओनली, तो इट मींस क्या हुआ, मेरा जो पोजीशन एज इट इज वैसा का वैसा ही है. इट मींस क्या हुआ, मैं रेस्ट पे ही हूं, तो रेस्ट पे ही है तो उस ऑब्जेक्ट का तो कुछ होगा ही डिस्टेंस तो. ओके. सो कैन नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता. अब इसी का एक भाई सिमिलर भाई है हम लोग के पास, क्या है, d4 डिस्टेंस है, d4 डिस्प्लेसमेंट. ओके. सो इसमें समझ तुम लोग पहले क्या है, इसी एग्जांपल से सपोज हम लोग एक ले लेते हैं, फ्रेम रेफरेंस लेंगे हम लोग पहले एक. चलो फ्रेम रेफरेंस हमने ले लिया, ये हमारे पास फ्रेम रेफरेंस हो गया है, इसका रेफरेंस पॉइंट O हो गया. एक पार्टिकल है, ये रहा, इसका पोजीशन हमारे पास A है, इसको जाना है B के पास. ओके. तो इसके पास दो रास्ते हैं. एक तो बहुत दूर से घूम के जाएगा, ऐसे करके B के पास पहुंचेगा. इट मींस ये क्या हुआ, वो इसने लेंथ कवर किया कुछ टाइम में, तो ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस. ओके. कोई लेंथ कवर कर रहा है एक इंडिविजुअली टाइम इंटरवल में, तो दैट विल बी योर डिस्टेंस. और अगर वो एकदम स्ट्रेट, इट मींस लीनियर में जा रहा है, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. इट मींस वो उसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट आपके पास ये रहा. ओके. और हम उसको बोल सकते हैं उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट मतलब एक सिंपल से वर्ड में याद रख लो आप लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच मींस डिस्प्लेसमेंट. ओके. सपोज ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ए से बी पे जाने के लिए एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, एकदम सिंपल वे में स्ट्रेट लाइन. आपका यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट. इट मींस जो पार्टिकल था उसने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, देन टावर पे कहां गया भाई, फाइनल पॉइंट पे. ओके. तो वो हम लोग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोज आप ये है वो यहां पर. ओके. आपने फिर ये 3 आप B पे गए, आपने 2 किलोमीटर आपने क्या किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया. फिर आप कहां गए, C पे के पास गए, आपने अगेन 3 किलोमीटर अपने डिस्टेंस ट्रैवल किया. अगर मैं बोलूंगा भाई कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा,
तो हम लोग क्या करोगे, ए से बी प्लस बी से सी करोगे, इट मींस 2 + 3 विल बी 5 किलोमीटर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, बट तो ए से लेकर सी के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, एकदम नॉर्मली एकदम शॉर्ट में डिस्टेंस ये होगा। तो एज यू नो ये क्या बन रहा है भाई, ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री हमारे पास है ही। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो भाई ये 2 है, 2 + 4 होगा 4, ये हमारे पास कितना था 3 किलोमीटर था, इट मींस क्या होगा 3 × 9 विल बी 13, तो रूट हमारे पास आएगा, तो ये कितना हमारे पास आया 13 किलोमीटर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल, इट मींस initial point and final point of an object with a given time interval। टाइम तो ऑब्वियसली आएगा, ये t1 = 2 सेकंड में ले लो। जब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास जब c पे आएगा, b पे गया, देन c पे गया, तो उसका टाइम तो चेंज हो गया ना, टाइम थोड़ा रुकता है किसी के लिए, आपके लिए भी रुकेगा, इसलिए स्टार्ट कर दो स्टडी अभी सही। ओके, फिर हम देखते हैं ये यूनिट क्या है इसका, ये भी क्या है, एक टाइप का लेंथ ही है। ओके, लेंथ ही है, इट मींस क्या होगा हमारे पास मीटर या अदरवाइज किलोमीटर। सेम वही चीज बड़ी क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, किलोमीटर लेते हैं। सो नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर इट मींस व्हाट, जिसमें डायरेक्शन भी आए एज वेल एज हम लोग के पास मैग्नीट्यूड भी आए। सेम चीज में हमने यही बात किया, ये हम लोग क्या गया, इस डायरेक्शन में गया, एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में गया। ओके, तो हमारे पास वो क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और इससे कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगा, ये 3 है तो हमारे पास क्या होगा, 2 किलोमीटर होगा। मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, विच इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फिर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव अदरवाइज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है हमारे पास, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। कैसे, सपोज हम लोग के पास एक नंबर लाइन दिया हुआ है 10 20 देन 30, फिर यहां से -10 -20। ओके, सपोज हम लोग के पास एक पॉइंट है, यहां पर है ए, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर है बी, तीसरा पॉइंट हमारे पास जहां पर यहां पर रुका है सी। अगर हम लोग बात करें हमारा जो पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पे गया, सो ए टू बी पे गया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से जा रहा ना वो, गैपिंग कितने का हमारे पास 10 10 का है, सो 10 + 10 कितना हमारे पास 20 मीटर। सपोज क्या कर लो, कुछ मीटर में दिया हुआ हम लोग का मेजरमेंट। ओके, ओके सर मैम, अगर हमने फिर क्या बोला कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट जो है ए से स्टार्ट हुआ बी पे गया, ए पे स्टार्ट हुआ बी पे गया, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बताया मैंने आप लोग को, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां पर था, यहां पर गया, इट मींस b - a होगा। सो b मतलब क्या 30 माइनस a मतलब क्या 10, तो वो कितना आपके पास होगा 20। सो इससे आपको थोड़ा पता चल गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी सेम, वो दोनों सेम हो सकते हैं। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं जीरो, अबाउट जीरो के लिए। सपोज हमारे पास पार्टिकल ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर ए पे गया, ए पे गया, बी पे गया, फिर ए पे गया, तो उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, उसके लिए डिस्टेंस क्या होगा हम लोग के पास 10 10 20 20 के बाद अगेन 10 + 10 20 + 20 कितना हो गया 40, तो कितना हुआ हम लोग के पास भाई 40 मीटर हो गया। आया सब में। हम लोग अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, एज यू नो, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, ए पे गया, बी पे गया, अगेन ए पे आया, मींस हम लोग का फाइनल पॉइंट क्या है ए, माइनस स्टार्ट कहां से हुआ था, वो ए से स्टार्ट हुआ था। सो ए का आपके पास क्या मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 - 10 0 आया। सो इससे क्या प्रूव होता है, किसी भी पॉइंट के लिए डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। सो कोई भी एक पॉइंट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग भी हो सकता है। ओके, ये मेरे पास 40 आ गया या 0 आ गया। सो हमने देखा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया भाई, पॉजिटिव भी आया, जीरो भी आया, नेगेटिव आ सकता है। अगर आप उसमें अरेंज करोगे तो ये पॉजिटिव और ये कैन नॉट बी जीरो। अंडरस्टूड। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। नॉर्मली क्या आपके पास पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर आपके पास न्यूमेरिकल थ्योरम आएंगे, न्यूमेरिकल थ्योरम आएगा तो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पे अच्छा खासा नॉलेज होगा, अच्छा खासा नॉलेज होगा तो भाई ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे। भैया एनसीईआरटी वाले बोर्ड वाले थोड़ा आपको रोक पाएंगे अच्छे मार्क्स लाने से, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा होगा तो।
ओके, सो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो इसके रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। एन ओल्ड मैन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। इट मींस एक ओल्ड पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सेमी सर्कल में मूव कर रहा है। इट मींस सेमी सर्कल कैसा होगा हमारे पास, ऐसा सर्कल का हाफ, उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। उसका रेडियस कितना हमारे पास, रेडियस यहाँ पर कितना है 40 मीटर। ओके, आगे क्या बोला है हमारे पास, इफ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक, वो एक ट्रैक से स्टार्ट करते हैं एंड रीच एट द अदर एंड, एक ट्रैक से स्टार्ट करते हैं इनसे, दूसरे एंड में क्या करता है, वो पहुंचता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। इट मींस कि इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो सपोज हम लोग के पास पॉइंट ए ले लो, एक यहां से स्टार्ट किया और एंड कहां पर कर रहा है भैया, बी पे, वॉल पर्सन। ओके, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, एज यू कैन सी ये हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल। सो ए से लेके बी पे गया है, इट मींस ए से बी पे डिस्टेंस कवर किया है, तो ये क्या होगा उसका सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, वही हम लोग क्या होगा, डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, पाई आर। पाई आर क्या है, पाई आर क्या है, सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल का। कैसे आया वो, 2 पाई आर किसका सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है। हम लोग को उसका हाफ करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, सेमी सर्कल ले रहे हैं। 2 2 कट गया, इट मींस क्या है हम लोग के पास पाई आर है। पाई आर विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, पाई मींस क्या 22/7 ले लो, फिर क्या कर लो 40 मल्टीप्लाई कर दो, फिर आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने देखा था क्या, कि शॉर्टेज डिस्टेंस। अब ये यहां से ट्रैवल किया है, तो उससे शॉर्टेज क्या होगा हमारे पास, ये रहा एकदम शॉर्ट में ए टू बी, तो हम लोग के पास ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये क्या है भाई, रेडियस आर, इसका डबल कर दे तो मेजरमेंट आ जाएगा आर प्लस आर, विच मीन्स की 2r, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना होगा 80 मीटर। आया सब में, तो ये डिफरेंस हम लोग के पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ओके, सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। एंड स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक, तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अदरवाइज टेलीग्राम में चैनल है, तो आप लोग वहां पर ज्वाइन होकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, अगर ये आपको वीडियोस अच्छा लगा तो आप उसको लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ वन मोर थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो। ओके, जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑफ सबका साथ सबका विकास। आप लोग खुद भी पढ़ो, प्लस आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उन लोगों के भी अच्छे मार्क्स आए, उन लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सेलरेशन वाले में। ओके, बाय।